जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं और एक वैश्य और एक संत की कहानी सुनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। एक वैश्य और एक संत की कहानी। एक वैश्या की मनोरम स्थान पर एक बहुत ही सुंदर वैश्या रहती थी, यानी कि एक जगह थी, वहां पर उसका नाम मनोरम था और वो स्थान बहुत ही सुंदर था। वहां पर एक बहुत ही सुंदर एक वैश्या रहती थी और उसके ठीक कोठे के सामने एक सन्यासी बाबा रहते थे। उनका आश्रम था वहां पे। सन्यासी हमेशा विचार मगन रहता था कि मैं दिन रात प्रभु की भक्ति करता हूँ, उपवास के साथ रहता हूँ, व्रत और नियम का पालन करता हूँ, लेकिन सामने वह सुंदर वैश्या रात दिन नाच गाने में मशहूर रहती है। उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, ये साधु बाबा सोचा करते थे। देखते रहते थे, कई लोग आते हैं, उसका भरण पोषण कर जाते हैं और आनंद का आनंद रहता है, लेकिन मैंने पूरा जीवन उपवास, व्रत और नियम में ही निकाल दिया। एक दिन का समय था, चक्र घूमा और उस सन्यासी साधु की मौत हो गई। साधु के अंतिम संस्कार में कई लोग आए, यानी कि लाखों लोगों की भीड़ उमड़ गई। सिद्ध सन्यासी का देवासान यानी कि उनका अंतिम संस्कार हो गया और देवलोक गमन हो गया। उन्हें अंतिम संस्कार देना है, उन्हें समाधि देना है। लाखों लोगों ने एकत्रित होकर उनके अंतिम संस्कार किया, यानी कि बहुत ही अच्छे से किया। लेकिन जब साधु महात्मा की आत्मा यमलोक में पहुंची तो उन्हें नरक का आदेश दिया गया। यह देख साधु महात्मा अत्यंत विचलित हुए। उनकी आत्मा अत्यंत विचलित हुई और यमराज से प्रश्न करने लगी कि हे यमराज, मैं तो इतना बड़ा सन्यासी था, लाखों लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार भी किया और मुझे मुखगिन दी गई। उसके पश्चात मैं आपके लोक में आया हूँ, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। यमराज ने भगवान चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, इस साधु के जीवन का लेखा जोखा देखिए। चित्रगुप्त जी तब भगवान चित्रगुप्त जी ने कहा, प्रभु आप थोड़ा इंतजार कीजिए, निर्णय की घड़ी बहुत करीब आने वाली है। और कुछ समय में उस सुंदर वैश्या का भी, यानी कि वो सुंदर जो वैश्या थी, उनका भी देवाश हो गया और उस क्षेत्र में लोग आपस में बात करने लगे, अरे ये तो बहुत ही बेकार किस्म की स्त्री थी, वैश्या थी, इसके अर्थी में जाना ठीक नहीं रहेगा। तब कुछ लोग कहने लगे, अरे ठीक है, वह जिंदा थी तब तक वैश्या थी, अब तो वो मृत शरीर है और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाना बहुत ही कल्याण का कार्य होता है। चलो हम इसके अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। और चार लोगों ने मिलकर उसके अंत्येष्टि और उसके पश्चात उसकी आत्मा यमलोक में पहुंची। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने उन दोनों का लेखा जोखा निकाला और यमराज के समक्ष कहा कि जो स्त्री अभी अभी यमलोक में आई है, यह मोक्ष की प्राप्ति का हक रखती है। तब संत बोला, नहीं, यह कैसे मोक्ष पा सकती है, यह तो मेरी कुटिया के सामने रहने वाली एक वैश्या थी। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने कहा, हे मूर्ख संत, तुम संत के लिबास में रहते हुए भी अपनी आत्मा को संत की नहीं बना सके, स्वयं को ईश्वर से नहीं जोड़ सके। लेकिन यह वैश्या रहते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। सदा तुम्हारे यहाँ होने वाले यज्ञ, हवन, पूजन, कीर्तन में अपना मन लगाती थी। बहुत ही अच्छे से भागवत कथा होती थी, उसको सुनती थी। और तुम संत की कुटिया में रहते हुए भी वैश्या के ऐसे आराम की ओर ध्यान दिया, यानी कि जो ऐशो आराम उसके दिख रहे थे, लोग आते जाते थे, उसकी ओर आपने ध्यान दिया। इसलिए तुम्हारी आत्मा प्रभु में ना लगने के कारण तुम नरक के भागी हो। और यह एक वैश्या लीन में रहते हुए भी प्रभु का, ईश्वर का सदैव मनन करती थी, इसलिए ये मोक्ष की भागी है, इसको मोक्ष प्राप्त करेगी। और तुम दंड, तब यमराज ने भी, यानी कि तुम्हें दंड मिलेगा, इस तरीके से चित्रगुप्त ने कहा। तब यमराज ने भी प्रसन्न होकर उस वैश्या को आशीर्वाद दिया और सेवकों से कहा, इसे मोक्ष की ओर अग्रसर करो और संत को नरक में डाल दो। इसलिए कहा गया है कि चित्त को हमेशा स्थिर रखो, जीवन को हमेशा खुला रखो और इस दुनिया में खुले मन के साथ जियो। जिस प्रकार से अंदर हो उसी प्रकार से बाहर रहो।
इस लोक में भी मोक्ष पाओगे और उस लोक में भी मोक्ष पाओगे। बोलती कलम से ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ आपको नहीं करना चाहिए। आप बाहर से कपट कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, छिनरी कर रहे हो और अंदर से आप भगवान का नाम ले रहे हो, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, इसका दंड इसी तरीके से मिलता है। जैसे देखो, साधु महात्मा अपनी कुटिया में रहते हुए भी उसने मन में सोच लिया वो भगवान की भक्ति में लीन नहीं रहा, सिर्फ दिखाने का था, और वैश्या होते हुए भी उसने अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो इसी तरीके से आपको ये सीख लेनी चाहिए और ये कथा आगे